इंदौर में या मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी। राहगीर योजना वर्ष 2025 अप्रैल में ये योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके क्रियान्वयन के लिए कई लगातार प्रयास किए गए, जिसके बाद आज पुलिस विभाग, आरटीओ विभाग, जिला प्रशासन के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए और आम लोगों को जागरूक करने के लिए यह पूरी योजना लागू की गई थी, जिसमें जो भी सड़क दुर्घटना में घायल होता है, उसे तत्काल उपचार मिल जाए और उसे पहुँचाने वालों को सरकार की तरफ से 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसी के क्रियान्वयन के लिए, उसी को योजना को बढ़ावा देने के लिए आज एक बैठक का आयोजित की गई थी। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी सीमा अलावा जी है, उनसे जानते हैं मैम किस तरह की पूरी योजना है और इसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा? ये राहगीर योजना है। किसी भी एक्सीडेंट में यदि किसी को आप लेके जाते हो हॉस्पिटल, तो प्रोत्साहन स्वरूप भारत सरकार की ओर से 25,000 रुपए की उसको राशि दी जाएगी, क्योंकि आपके एफर्ट से किसी की जान बचती है ना? तो कभी भी आपको कोई एक्सीडेंट ऐसा हो, दिखे, मिले, तो बिल्कुल घबराइएगा मत और तुरंत उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाएँ, क्योंकि तत्काल मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, तो आदमी की जान बच जाती है। तो उसी के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी कमेटी है, आज हमने उसी की मीटिंग रखी थी। आरटीओ साहब उसमें नोडल हैं, सीएमओ साहब भी बुलाए थे, बाकी सारे हॉस्पिटल को भी जहाँ-जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट है, जैसे अरविंदो में ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, चौइथराम में है, तो इन्हीं लोगों को हमने आज इसीलिए मीटिंग कॉल करके बुलाया था, ताकि इसके बारे में अवेयर कर सकें। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस पोस्टर को अधिक से अधिक है ना लोगों तक पहुँचाएँ। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर कोई ऐसा प्रकरण भी आपके नॉलेज में आता है, तो हमको बताएँ, हम उसको टेकअप करेंगे। मैडम देखने में आता है सड़क दुर्घटना होती है, किस कोई व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाता है तो कहीं न कहीं पुलिस का उससे डर रहता है कि पुलिस उससे इसी डर को खत्म करना है। ये हर चीज़ की भ्रांतियाँ होती है, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ना सोचें कि आप फँस जाएँगे या आपका नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल बिंदास आप अपना हॉस्पिटल में नाम लिखा के आएँ, अपना मोबाइल नंबर लिखा के आएँ, पुलिस 100% आपसे पूछेगी ज़रूर। जो हुआ वो बताएँ, पुलिस ऐसे किसी को गलत केस में नहीं फँसाएगी और यदि आपने वाक़ई में मदद की है तो आपको इसके लिए इनाम मिलेगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जिसके चलते आम लोगों की कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना से जान बच सकेगी। जिसे लेकर आज एक ये पोस्टर लॉन्च किया जा रहा है, ये जगह-जगह शहर के चौराहों पर लगाया जाएगा और जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी अमला पूरी तरह से इसमें जुटेगा। हमारे साथ तो स्वास्थ्य विभाग के माधव हसानी जी मौजूद हैं। सर ये योजना का लाभ दिलाने के लिए किस तरह से संपर्क करना होगा? आम लोग तक कैसे पहुँचे ये चीज़ें? देखिए, इसमें जब भी आम नागरिक किसी भी घायल की स्थान पे मदद करता है और उसको नियर बाय किसी भी अस्पताल में लेके जाता है और उसमें कुछ शर्तें बीमारी से संबंधित हैं कि बीमार व्यक्ति दुर्घटना में घायल होना चाहिए और उसकी स्पाइन की इंजरी है, हेड इंजरी है, काफ़ी सारे उसमें क्लॉज़ हैं, वो सब होना चाहिए और उसके बाद वो वहाँ पे अस्पताल में जब उसका उपचार होगा, उपचार के दौरान एक फॉर्म वहाँ पे जो सीएमओ है अस्पताल में, जो कैजुअल्टी मेडिकल ऑफ़िसर है, उसके द्वारा भरा जाएगा और स्थानीय पुलिस जिस भी थाने के अंतर्गत अस्पताल मौजूद है, उसके द्वारा सत्यापन होके ये दस्तावेज़ हमारे पास आएँगे आरटीओ महोदय के माध्यम से। तो उसके बाद कमेटी बैठ के निर्णय लेगी। तो प्रयास यही है कि जिसने भी मदद करी है रोड पे घायल की और उसको अस्पताल तक सीधे लेके गया है अपने प्रयासों से, उनको सरकार की तरफ से एक इनाम स्वरूप ये आर्थिक सहायता दी जानी है और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाना है। और योजना का उद्देश्य यही है कि आदमी का जीवन बहुमूल्य है और उसमें उस क्रूशियल टाइम में उसकी मदद करने के लिए लोग आगे आएँ, बजाय कानूनी अड़चनों के बारे में सोचने के। ठीक है। और परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। सर, परिवहन विभाग यह प्रोत्साहन राशि देगा, किस तरह से पूरी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? परिवहन विभाग की क्या इसमें शामिल रहेगा? बिल्कुल। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जो है परिवहन विभाग के साथ जो संयुक्त योजना है और इसमें जो राहगीर को चयनित करना है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रेज़ल कमेटी बनी है, जिनके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हैं और उनमें सीएमएचओ साहब और पुलिस से भी हैं और आरटीओ से हैं। तो अप्रेज़ल कमेटी उसका मूल्यांकन करके और प्रस्ताव जो है परिवहन विभाग को भेजती है और परिवहन विभाग उनको राहगीरों को जो चयनित किए गए हैं, उनको तो अवार्ड देंगे 25,000 रुपए का। इसी सिलसिले में पिछली सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए और ये निर्णय लिया गया कि जो 2 राहगीर चयनित हुए हैं, मिस्टर सूरज और मिस्टर नीलेश, इनके नाम जो है पात्र पाए जाने पर भेजे जाएँ। तो कलेक्टर साहब के आदेश पर और उनकी साइन से, क्योंकि अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हैं, तो उसी साइन से जो है कलेक्टर साहब द्वारा वहाँ भेजा जा चुका है प्रस्ताव और उनको 25,000 रुपए दिलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसका अधिकाधिक प्रचार भी किया जा रहा है।
थैंक यू। निश्चित ही कहीं न कहीं ये योजना का लाभ आम लोगों को भी मिलेगा। कहीं न कहीं आम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन पर सड़क पर कोई घायल मिलता है तो तुरंत उसे अस्पताल पहुँचाएँ, जिसमें पुलिस भी उनसे किसी तरह की जाँच में शामिल नहीं करेगी। सिर्फ़ उनकी जो कहीं न कहीं उन्होंने जो मदद की है उसी के तहत उनके साथ मदद की जाएगी और ये जो राहगीर योजना के तहत उन्हें उनका नाम जोड़ा जाएगा और उन्हें 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।